अजीब है दिल के दर्द यारो, न हो तो मुश्किल है जीना इसका, न हो तो मुश्किल है जीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जो हो तो हर दर्द एक हीरा, हर एक गम है नगीना इसका। जिहान मस्ती मखौल रंजिश, बहाने हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा चाचा, दिल या हमारा 2 चाय देना। दिल है। कभी कभी शाम से ढलती है, जैसे घूंघट एक चाय दीजिएगा। मैम साहब, दूध तो खत्म हो गया। उतर रहा है। कभी कभी शाम ऐसे ढलती है, जैसे घूंघट उतर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। तुम्हारे सीने से उठता धुआं हमारे दिल से गुजर रहा है। जिहान मस्ती मखौल रंजिश, बहाने हिजरा बेचारा दिल है। सुनाई देती है जिसकी धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। ये शर्म है या हया है, क्या है? नजर उठाते ही झुक गई है, नजर उठाते ही झुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। तुम्हारी पलकों से गिर के शबनम हमारी आंखों में रुक गई है। जिहान मस्ती मखौल रंजिश, बहाने देखिए, अंदर जाने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। उसके बाद आपका जो फैसला होगा, मैं उसे मेरा नसीब मान लूंगा। मैं जानती हूँ आपको मुझे क्या बताना है। यही ना कि आपको मुझसे मोहब्बत हो गई, यही ना कि आपने जब से मुझे देखा है सिर्फ मुझे चाहा है। आप मुझे इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो बेवजह नहीं है, इसलिए हमें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। किस्मत ने हमें एक दूसरे के लिए बनाया है, इसलिए एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया है, यही ना। देखिए, आपकी इस बात का जवाब मैं आपको अंदर चल के दूंगी। मुझे तो नौशाद के लिए बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हाय रे दुनिया, मैं किसी के सामने गले भी नहीं लगा सकती। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? छोड़ो मुझे खाला, बेचारी के साथ क्या किया? इस उम्र में तूने इसका वो छीन लिया। शोहर, हम जब शोहर ही नहीं रहा, हटो हटो, तो ये गहने, ये
ये कंगन, ये चूड़िया किस काम की? उतार दो इसे। मैं वहाँ चूड़ियां नहीं पहन सकती, नहीं पहन सकती। उतार देगी चूड़ी, उतार दे चूड़ी। नहीं, बकवास बंद करो। ये नाटक ना बार वालों के सामने करना, मेरे सामने नहीं। मैं तो आहिल के जनाजे में शरीक होने आई थी और ये तो जिंदा है। अब मेरे उस वादे का क्या होगा जो मैंने अपनी अम्मी से किया था, आहिल को उनके पास भेजने का। आप मुझे इस बात का यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी है वो बेवजह नहीं है। आपकी इस बात का जवाब मैं आपको अंदर चल के दूंगी। कहाँ चली गई थी आप जन्नत? आपको अंदाजा भी है कि मैं कितना परेशान था। सॉरी शान, हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था। हम आपके लिए दवाएं लेने जा रहे थे। इस एक दिन में मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। और शान, मैं ये चाहती हूँ कि हमारे निकाह में और देरी ना हो। शायद मैं चाहती हूँ कि आने वाले 7 दिनों के अंदर अंदर हमारा निकाह हो जाए।
दिल के जज्बात अगर दिल में रह जाएं तो सीने में चुभन होती है। क्या हुआ, कुछ बताना चाहते थे आप उसको? चलिए मैं आपको उसके कमरे तक लेके चलती हूँ, आइए। इतनी फिक्र? मेरी इतनी फिक्र है? यू नो व्हाट, इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर मैं आपकी फिक्र नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? आपकी बीवी हूं ना। और वो बात अलग है कि आप किसी और की बीवी के साथ पूरी रात बिता कर आए हैं। सनम उसकी बीवी नहीं है, होने वाली बीवी। वैसे कोशिश तो आपने बहुत की होगी उसे अपनी मोहब्बत याद दिलाने की, नजदीक आने की कोशिश भी की होगी और मौका भी मिला होगा, क्यों? मिला, लेकिन क्या हो, आते ही जन्नत ने शाद को गले लगाया। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि सनम आपकी मोहब्बत भूल चुकी है। उसे कुछ भी याद नहीं है, वो आपसे बहुत दूर जा चुकी है। एक बार दिल से धड़कन दूर हो सकती है, मगर मेरी सनम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकती। मोहब्बत को तो इम्तिहान से गुजरना ही पड़ता है। But you know what? तुम जैसी औरत मोहब्बत के बारे में क्या जाने? अगर मेरी मोहब्बत सच्ची नहीं होती तो सनम इतना लंबा फासला तय करके मेरे सामने नहीं होती। तुमने तो पूरा इंतजाम कर लिया था कि सनम मेरे सामने आई ना, पर अफसोस यू फेल्ड। आपको क्या लगता है कि मैंने हार मान ली? नहीं, सनम अपने निकाह के लिए कितनी बेताब होती जा रही है ना। उस निकाह के दिन के साथ साथ वो रात भी अब दूर नहीं जब शाद और जन्नत दो जिस्म और एक जान हो जाएंगे। आप कर दीजिए। आहिल जी, आपके तो खून निकल रहा है। लतीफ,
लतीफ, तो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। आपका हाथ क्या हुआ? आहिल, जल्दी से एंटीसेप्टिक निकालो। एक मिनट, लाइए। एक मिनट, एक मिनट। इसमें कैस्टर ऑयल है और उससे आहिल जी को एलर्जी है, ये मत लगाइए। आप पानी में ब्लीच मिक्स करके उसे जख्म साफ कर दीजिए, प्लीज जल्दी कीजिए। जन्नत ठीक कह रही हैं, आहिल भाईजान को कैस्टर ऑयल से एलर्जी है। पता नहीं हम ये बात कैसे भूल गए। जी मैं अभी ब्लीच और पानी लेकर आती हूँ। जन्नत, आहिल जी को कैस्टर ऑयल से एलर्जी है, ये बात आपको कैसे पता? पता नहीं शाद। बताने का क्या मतलब जन्नत? आप इतने कॉन्फिडेंटली कह रहे हो जैसे कि आपने उनकी देखभाल की है, पहले कई बार की है। शाद, एक्सक्यूज मी। और तुम्हें लगता है कि वो मेरी मोहब्बत भूल गई है?